हेलो बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। आज से बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले पैरेलल वेक्टर। आप बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, किसको बोलते हैं पैरेलल? एक दूसरे के ये पैरेलल वेक्टर हो गए। ये मान लो ए है और ये मान लो बी है। मुझे बताओ इसमें खास बात क्या होनी चाहिए? इन दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तभी बोलेंगे। अब इसको तो बोलोगे नहीं, इसको ही बोलोगे, कॉमन सेंस है। तो इनके बीच में एंगल कितना है? 0। अच्छा मुझे बताओ, मैग्नीट्यूड मे बी डिफरेंट। मैग्नीट्यूड का मीनिंग समझ में आ रहा है? मैग्नीट्यूड मीन्स इसकी लेंथ थोड़ी सी लेंथ अलग अलग दिखा दूं? हाँ, अब दिख रही है। और डायरेक्शन की बात करूं तो दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। और डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिट वेक्टर, टोपी वाले भैया। तो मतलब जो यूनिट वेक्टर इसका होगा, सेम यूनिट वेक्टर इसका होगा। और यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं जरा याद करो? वेक्टर अपॉन मॉडुलस, वेक्टर अपॉन मॉडुलस। याद आ रहा है कुछ? तो पैरेलल वेक्टर किसको बोलते हैं? जिनके बीच का एंगल 0 हो, जिनकी दोनों की डायरेक्शन सेम हो। इक्वल वेक्टर, सोचो बेटा, नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। इक्वल, अरे यार इक्वल वेक्टर। अच्छा मुझे बताओ, दो वेक्टर सेम कब हो सकते हैं? जब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो। इन दोनों की लेंथ इक्वल दिख रही है? नहीं दिख रही तो इक्वल बनाना, ए इक्वल टू बी। इनके मैग्नीट्यूड भी सेम हो। और क्या होना चाहिए बताओ जल्दी से? इनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल, मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर। अच्छा मुझे बताओ, अपोजिट वेक्टर किसको बोलोगे? जल्दी से बोल के बताओ मुझे। अपोजिट वेक्टर, अरे भैया दोनों के वेक्टर की डायरेक्शन कैसी हो? अपोजिट। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? मतलब जो वेक्टर ए की है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बी की। दोनों के मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंट। निगेटिव वेक्टर, अच्छा ये निगेटिव वेक्टर क्या होता है? इसी को इक्वल एंड अपोजिट। जहां भी मैं बोलूंगा इक्वल एंड अपोजिट, तो इक्वल के लिए दोनों इक्वल एंड अपोजिट। देखो अभी ये सेम नहीं है, यहां माइनस लगा दिया, मतलब ये हो गया अपोजिट। मतलब जो डायरेक्शन होगी इसकी, इसके अपोजिट, या इसकी जो डायरेक्शन होगी इसके अपोजिट। निगेटिव का मीनिंग दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे होंगे? सेम होंगे। और डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। मतलब इनके बीच में एंगल कितना बनेगा? थीटा की बात करूं 180 डिग्री। ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल किसको बोलेंगे? जो 90 डिग्री बनाएगा। जो वेक्टर 90 डिग्री बनाएगा उसको क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल। जल्दी से नोट करो फास्ट। आवाज आ रही है सबको? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। फिजिक्स का कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जहां पर कंपोनेंट्स ना आते हो। ये समझ लो 1 2 3 है। आपको 1 2 3 नहीं आती तो मैथ्स भी नहीं आती। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर होता क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करना। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि बॉडी इस साइड मूव कर रही है। कहां मूव कर रही है? एक्स एक्सिस में। इसने वाई डायरेक्शन कितनी कवर की? आप आंसर क्या बोलोगे? 0। मैं आपसे पूछूं बॉडी वाई डायरेक्शन कवर कर रही है, मैं आपसे पूछूं एक्स डायरेक्शन कितनी कवर की? 0। मैं आपसे बोलूं वो बॉडी एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही है, तो एक्स वाई प्लेन ये हुआ, ऐसे मूव कर रही, ऐसे मूव कर रही होगी। मैं आपसे पूछूं क्या इसने एक्स कवर किया? यस सर। वाई कवर किया? यस सर। मैं आपसे पूछूं कितना कवर किया इसने, तो एक्स ये कवर किया और वाई ये कवर किया। मतलब बॉडी मूव तो कर रही थी ऐसे, लेकिन इसने साथ में एक्स को भी कवर किया
और y को भी कवर किया। मैं आपसे पूछूं कितना कवर किया, तो आप इस लेंथ के इक्वल। अब y को कितना कवर किया, इस लेंथ के इक्वल। चलो थोड़ा सा और समझते हैं, फील करना इसको। मैंने बॉडी पर इस साइड फोर्स लगाया, कहां लगाया, x डायरेक्शन में। अब मैं आपसे पूछूं कि इस फोर्स का y डायरेक्शन में इफेक्ट कितना है। आप ऐसे सोचो, कोई आपको ऐसे में धक्का लगा रहा है, तो क्या इस तरफ फोर्स लग रहा है? कोई मेरी पीठ के ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहा है, तो क्या मुझे यहां फील हो रहा है? नहीं, ऐसे ही हो रहा है। तो इसका इस डायरेक्शन में इफेक्ट कितना है, 0। इसका कोई इफेक्ट नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि एक बॉडी पर y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो आप मुझे बताओ इसका x डायरेक्शन में इफेक्ट कितना है, 0। क्योंकि ये y डायरेक्शन में लग रहा है, x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं आ रहा है, इसलिए इसका इफेक्ट कितना है, 0। लेकिन यदि मैं इसी में फोर्स ऐसे लगाता, तो आप जरा मुझे फील करके बताओ, ये फोर्स x में भी कुछ ना कुछ इफेक्ट डालता और y में भी डालता। मतलब इस फोर्स की पकड़ x में भी है और y में भी है। जैसे कई बार होती है ना, स्टूडेंट एक टेबल पे अपना बैग रख देता है और एक पे बैठ जाता है। मतलब मैं यहां भी बैठ सकता हूं और यहां भी बैठ सकता हूं, और बैग और स्टूडेंट एक ही जगह बैठा हुआ है, तो फिर अब और कोई जगह उसकी कब्जे में नहीं है। तो ऐसे ही ऐसे फोर्स लग रहा है, तो आप ऐसे समझ सकते हो इसको कि इसका एक का इफेक्ट इस साइड भी आएगा और इस साइड आएगा। किसी भी वेक्टर का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इफेक्ट देखना है तो हमें लेना होता है कंपोनेंट। क्या लेना होता है, कंपोनेंट। समझ में आ रहा है? तो आपको इतना तो फील हो रहा है इस वाले एग्जाम्पल से कि यदि ये है तो इसका x डायरेक्शन में जो इफेक्ट है उसकी लेंथ ये है और y डायरेक्शन में इफेक्ट इसकी लेंथ इतनी है। इसकी बात करूं तो आप कहोगे सर इस फोर्स का इस डायरेक्शन में इफेक्ट इतना है और y डायरेक्शन में इफेक्ट इतना है। मैं इसकी बात करूं, मैं कहूं इसका x डायरेक्शन में इफेक्ट कितना है, तो इसमें कुछ कवर ही नहीं कर रहा है, तो आंसर कितना है, 0। मैं इसमें पूछूं तो y डायरेक्शन में इफेक्ट 0। ये थोड़ी सी फीलिंग आ रही? किसी भी वेक्टर का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मुझे इफेक्ट देखना है तो हमें क्या लेना होता है, कंपोनेंट। बात समझ में आ रही है? फील हो रहा है, नहीं हो रहा है? ऐसे और समझो। अच्छा मुझे बताओ, ये बॉडी है, इस पर फोर्स लगाया, बताओ ये बॉडी कहाँ मूव कर रही है? थोड़ा सा मैं नीचे बना दूं, रेंज से बाहर हो गया ये कैमरे की रेंज। अब मैं आपसे पूछूं, बताइए, अभी भी नहीं, तो चलो छोटा कर देता हूं। अब तो दिख रहा है ना सबको? यस। बताओ ये बॉडी किस साइड जा रही है? कहीं नहीं। मैं कहूं भैया क्यों नहीं जा रही है, तो फोर्स लग रहा है। क्योंकि आप क्या बोलोगे, इस फोर्स का, पहले तो कॉमन सेंस है कि कहीं मूव ही नहीं कर रही। दूसरा आप क्या बोल सकते हो, थोड़ा पढ़े लिखे वाली लैंग्वेज, कि सर इस फोर्स का एक्स डायरेक्शन में इफेक्ट कितना है, 0। और इसी इफेक्ट को हम क्या बोल रहे हैं, सिंपली कंपोनेंट। तो इसका एक्स डायरेक्शन में इफेक्ट कितना है, 0। अब सोचो मैं इस बॉडी को ऐसे मूव करवाऊं, फोर्स इस साइड लग रहा है, बताओ बॉडी कहां जा रही, इस साइड। मैं पूछूं क्या वाई डायरेक्शन में जा रही? नहीं। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि वाई डायरेक्शन में इस फोर्स का इफेक्ट कितना है, 0। तो ये पूरा का पूरा फोर्स किस डायरेक्शन में, F, और y डायरेक्शन में इसका इफेक्ट कितना है, 0। हम यहाँ Fy 0 नहीं लिख रहे क्योंकि mg, नॉमेशन और भी हो सकते हैं ना, तो अभी अपन लोग सिंपली इतना। यदि इस बॉडी पर फोर्स मैंने ऐसे लगाया, अब ये मत कहना हवा में उड़ गई, उड़ भी सकती, नहीं भी उड़ सकती, डिपेंड्स ऑन कंडीशन। ये मैं आपको बताऊंगा NLM में, सब फील कराऊंगा। ये फोर्स है, मैं कहूँ ये बॉडी किस साइड जाएगी, जैसे आप लोग घर में कोई भी चीज को ऐसे पुल करते हैं ना, तो ऐसे थोड़ी हवा में चली जाती है, आगे बढ़ती है। मैं पूछूं आगे कैसे बढ़ रही, तो आप कहोगे इस फोर्स का एक इफेक्ट x डायरेक्शन में है और एक y डायरेक्शन में। इसका एक इफेक्ट इस डायरेक्शन में आएगा तो इसको ये मूव करवाएगा। सर इसका y डायरेक्शन में आएगा, वो क्या करेगा, वो इसका वेट रिड्यूस करेगा।
कन्फ्यूजन, वेट कैसे रिड्यूस, वेट मीन्स mg नहीं होता, वेट मीन्स होता है नॉर्मल रिएक्शन। सर ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, ये सब बताऊंगा मैं, अभी तो आप सिंपली कंपोनेंट सिखा रहा हूँ, इसी पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो इसका इस डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा वो इसको मूव करवाएगा। थोड़ी सी कंपोनेंट की फीलिंग आ रही है। अब देखो कैलकुलेशन बहुत आसान है इसका, जैसे मैं बता रहा हूं आपको वैसे याद करना है, ठीक है ना। जैसे फिर से एक बार बनाता हूं, बिल्कुल 10th क्लास की चीजें हैं। ये आर है तो क्या एक्स डायरेक्शन में कुछ कवर किया, यस, कितना कवर किया, ये। वाई डायरेक्शन में कवर किया, यस, ये कवर किया। मैं आपसे ये थीटा दे दूं, अच्छा इन तीनों में रिलेशन पूछूं तो पाइथागोरस 90 होता है तो क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं। क्या लिखोगे यहां पर, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पता ही है बस ऐसे ही। अच्छा मुझे बताओ ये एंगल देख सकते हो, ये दोनों पता है तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा मुझे बताओ ये दोनों पता है तो एक्स आर दिया है, थीटा दिया है, एक्स निकालना है, तो ये दोनों किस में आते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, आर कॉस थीटा, और ये दोनों में से साइन थीटा बोलो कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वाई कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा। और मैं यदि यहां पर आपसे अब इसी चीज को मैं दोबारा बोलता हूं आपसे एक बार फिर से, मैं इसको कम से कम 10-15 बार बताना चाहता हूं, आपके माइंड में बिल्कुल सेट करना चाहता हूं। आप मुझे बताओ इसका इस डायरेक्शन में इफेक्ट कितना आएगा, एक्स ना बोल के हम बोलेंगे आर कॉस थीटा, और इसका इस डायरेक्शन में तो आप बोलोगे आर साइन थीटा। देखो जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ इसको बोल सकते हैं हम लोग, मतलब इस आर का एक्स डायरेक्शन में इफेक्ट आर कॉस थीटा और इसमें आर साइन थीटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स। बेटा थोड़ा सा कट गया है, एडजस्ट कर लेना, ठीक है, सुनाई तो दिया ना, मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया, एक बार फिर से। अच्छा बहुत सारे लोग, अब मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बदलता हूं, इस फोर्स का एक्स में भी इफेक्ट आएगा, वाई में भी। मैं कैसे याद करवाता हूं, ऐसे ही पसंद करूंगा। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर क्यों, देखो अपने आप में ये रेक्टेंगुलर बन रहा है, बोलो यस सर। तो रेक्टेंगुलर में हमेशा दोनों कंपोनेंट आएंगे, ऐसा नहीं एक आएगा, और दोनों कैसे बनाएंगे, 90 डिग्री। दोनों कैसे कंपोनेंट बनाएंगे, 90 डिग्री। तो अपन को याद कैसे रखना है, थीटा के बगल वाला कॉस। अच्छा मुझे बताओ एक्स डायरेक्शन की जो इफेक्ट है उसकी लेंथ कितनी होगी, इतनी, सिर्फ इतनी लेंथ होगी। इस फोर्स की लेंथ इतनी है और इसका इस डायरेक्शन में लेंथ, देखो इस फोर्स से इसकी लेंथ कम हो गई ना, मतलब थोड़ा सा फोर्स कम हो गया। और y डायरेक्शन की बात करूं तो y डायरेक्शन में लेंथ इतनी है, और थीटा के बगल वाला कॉस और थीटा के अपोजिट वाला साइन रट लो। और कंपोनेंट जब भी लोगे, कॉस भी लोगे और साइन भी लोगे, कंपोनेंट किसके आते हैं, स्केलर के नहीं आते, वेक्टर के आते। बोल के बताओ कंपोनेंट किसके आते हैं, वेक्टर के। कभी बेवकूफ बनाऊं तो बेवकूफ मत बनना, स्केलर के कभी कंपोनेंट नहीं होते। और कंपोनेंट जब भी लोगे दोनों लेना। यदि किसी ने ऐसे लिख दिया एफ थीटा और इसको लिख दिया एफ कॉस थीटा, बस इतना अकेला लिख दिया, तो ये गलत माना जाएगा। गलत क्यों माना जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल थोड़ी ना है। हाँ यदि ये फोर्स लिखा है, और यदि मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, थीटा के बगल वाला कॉस और थीटा के इस साइड वाला साइन। वापस से आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, स्टार्टिंग बताया था आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ये इक्वल निकलेगा। मतलब ये फोर्स सिंगल फोर्स या ये दोनों फोर्स इक्वल है। जैसे आपके पास 10 रुपए हैं और मेरे पास 5-5 रुपए के 2 नोट हैं, तो दोनों बराबर ही है ना। या 100 रुपये 20-20 रुपए के 5, तो या तो 20-20 रुपए के 5 या फिर 100 रुपए, एक ही बात है, ठीक है ना। या 2 फोर्स या ये सिंगल फोर्स। तो कंपोनेंट की फीलिंग आ रही, एक्स डायरेक्शन में इफेक्ट देखना है तो इसका कंपोनेंट थीटा के बगल वाला कॉस और थीटा के इस तरफ वाला साइन। अच्छा मुझे बताओ ऐसा होता तो अब कैसे लिखते, बहुत सारे स्टूडेंट पता कैसे सेट कर लेते दिमाग में, एक्स एक्सिस वाला कॉस और वाई एक्सिस वाला साइन। बिल्कुल ऐसे याद नहीं रखना है, आपको थीटा देखना है, थीटा को आइडेंटिफाई करना है, कहां से लिया है, उसी के थीटा के बगल वाला कॉस
और थीटा के इस साइड वाला साइन। हाँ, एरो भी ध्यान रखना, एरो ऊपर गया तो कॉस का एरो कहां आएगा, ऊपर, और साइन वाले का एरो इस साइड, ये बात दिमाग में रखना। अच्छा, ऐसे लिखा है तो आप बताओ कौन सा कॉस कौन सा साइन। कंपोनेंट किसके होते हैं, वेक्टर। फोर्स की जगह मोमेंटम हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वेलोसिटी हो सकती है, एक्सीलरेशन हो सकता है, टॉर्क हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वेक्टर क्वांटिटी कोई भी हो सकती है। कंपोनेंट वेक्टर के होते हैं। एक बार फिर से बताओ, थीटा के बगल वाला कॉस और थीटा के इस साइड वाला साइन। याद हुआ? एरो भी ध्यान रखना, ये एरो एक इस साइड आएगा तो एरो इस साइड बनेगा, एरो इस साइड आएगा तो इस साइड बनेगा। ये समझ में आ रहा है कंपोनेंट्स? बोर्ड साफ कर दूं बेटा मैं इसको? सर जेड डायरेक्शन में नहीं होगा, जेड में भी हो सकता था। कैसे? यदि 3D में है, 2D में है तो एक्स वाई में होगा, और एक ही डायरेक्शन में है तो होगा ही नहीं। 2D में है तो एक्स वाई दोनों में आएगा, मतलब जिस प्लेन में है उसी में आएगा, और 3D में है तो तीनों में आएगा। वो तीनों में कैसे आता है ये मैं अलग से सिखाऊंगा, दिमाग में अभी मत लाना कैसे आता है, मैं बिल्कुल क्लास के अंदर बताऊंगा। तो एक बार फिर से बताओ। अच्छा मुझे बताओ, ये फोर्स लिखा है तो इसको मैं कैसे कैसे लिख सकता हूं? सर आप इसको लिख सकते हो एफ कॉस थीटा, थीटा के बगल वाला कॉस और थीटा के इस साइड वाला साइन। और मैं पूछूं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो तो आप वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? बताओ, वेक्टर सिखाया था मैंने, मैग्नीट्यूड, और इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, आई कैप, और इसकी जे कैप। लास्ट क्लास में बताया था मैंने, यूनिट बाय वेक्टर, टोपी वाले भैया, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। जल्दी से, ये वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी V4 है वेलोसिटी, और मैंने एंगल ये दिया है। इसको आपको दोनों फॉर्म में लिखने बताना है, थीटा के बगल वाला कॉस और थीटा के इस साइड वाला साइन। थीटा के बगल वाला कॉस और थीटा के साइड वाला साइन। और यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो बताओ, पहले आई आता है, जे नहीं, पहले आई वाला, तो आई के वी साइन थीटा, और डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ क्या होता है माइनस एक्स, और माइनस एक्स को माइनस आई कैप, और इस ये कहां जा रहा है माइनस वाई डायरेक्शन में, तो इसको बोलेंगे माइनस जे कैप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ भी यदि ऐसे दिया है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है सब बताऊंगा मैं बाद में। और कंपोनेंट एक नहीं आता, कंपोनेंट दोनों आते हो, दोनों हमेशा क्या बनाते हैं, परपेंडिकुलर। याद रखना है इसको। जैसे मैंने ये बना दिया तो इसको कैसे लिख सकते हो, हमारी रिक्वायरमेंट है कि मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है कि ऐसे, थीटा के बगल वाला कॉस और थीटा के साइड वाला साइन। कंपोनेंट किसके आते हैं, वेक्टर के। तो इस तरफ वाला ई कॉस थीटा, और डायरेक्शन क्या है माइनस आई कैप, प्लस ई साइन थीटा, और डायरेक्शन किस तरफ है, जे कैप। कंपोनेंट्स दिमाग में सेट हो गया? यस सर और नो सर? अब मैं आपको सिखाऊंगा एडिशन ऑफ वेक्टर। इसको नोट करो, फिर मैं स्टार्ट करने वाला हूं एडिशन ऑफ वेक्टर।